राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर जब से पीएमटी के लिए जो शेड्यूल है, जब से जो एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ है ये जारी हुए हैं, तब से युवाओं की समस्याएं बढ़ चुकी हैं। कुछ समस्या जेन्युइन है, कुछ समस्या जो है वो जानबूझ के पैदा की जा रही हैं। तो कौन सी समस्या जो है वो सही थी, कौन सी गलत हैं, जो आपको बिल्कुल डिटेल में आपको बताने वाला हूं। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये 10 बड़ी समस्याएं हैं जो कि आयोग एचएसएससी ऑफिस में भी भेजी गई हैं, और इसके अलावा दैनिक सवेरा के पास में भी भेजी गई हैं, और बाकी टीचरों के पास में भी यही समस्याएं बच्चे भेज रहे हैं। तो समस्याएं क्या हैं, क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहली समस्या तो भाई भेजी है, मैं EWS से फॉर्म भरा था, EWS, ठीक है, और रिजल्ट भी EWS में इसका आया था। फिर मैंने वेरीफाई भी किया, लेकिन अब डिटेल रिजल्ट में जनरल आया है। फिर मैंने HSSC में एप्लीकेशन भी दी तो ठीक नहीं हुआ। तो ऐसी जो हैं, ये एक स्टूडेंट का कहना है, तो इसकी जो वेरिफिकेशन है वो आयोग ही कर सकता है कि उस बंदे की सर्टिफिकेट में गलती है या फिर नहीं है। अगर गलती है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उनके सर्टिफिकेट में कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि गलती है या नहीं है, या फिर उनका जो सर्टिफिकेट है वो पुराना होता है, तो फिर वो मतलब माना नहीं जाता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इस बच्चे को शायद ना पता हो, या फिर आयोग की भी गलती हो सकती हो। तो इस चीज़ में सस्पेंस है भाई, इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इस चीज़ का हम नहीं बोल सकते अभी। अगला देखिए भाई, अगला जो है वो दूसरा पॉइंट जो बोला है, मैं संदीप कुमार BCA MCOM 60% NCC का सर्टिफिकेट भी मेरे पास में है, मेरे 71 उत्तर ठीक है। अब इन्होंने आंसर की मैच की होगी तो इनके 71 क्वेश्चन ठीक थे, मतलब 67.45 मेरे मार्क्स बनते हैं 95 में से, मगर मुझे दिए हैं 63.48। अब मैं इसको भाई को बता देता हूँ, भाई आपके नंबर जो है ना वो नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। ऐसे हज़ारों बच्चे हैं, आप अकेले नहीं हो, आपकी शिफ्ट जो थी वो आसान थी, जिसकी वजह से आपके नंबर हैं वो कम हुए हैं, या तो आपकी शिफ्ट 6 की इवनिंग रही होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर हैं वो 6 की इवनिंग वाले बच्चों के कम हुए हैं, ठीक है। तो आपको भाई आपका जो रीज़न है वो गलत है, आपका कोई आधार नहीं है, तो आपका जो है वो गलत है भाई, आपके नंबर जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं। अब अगला तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कैटेगरी का कट ऑफ जनरल से ज़्यादा था तो जनरल के बराबर क्यों की, ताकि जनरल की सीट पर दूसरे कैंडिडेट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सिलेक्शन की, जनरल की भी कम कर सकते थे कैटेगरी। बिल्कुल सही बात है भाई, एग्री हैं इस चीज़ से। क्यों जनरल को तो बिल्कुल मार दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे BCB कितनी है, 10-12 गुना है, BCA कितनी है, 7 गुना के आसपास है, EWS कितना 10 गुना के आसपास है। तो यहाँ पर क्या है, ये बच्चे अगर बढ़ाए हैं ना तो जनरल के भी बढ़ाने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे भाई जनरल वालों की सीट खाएंगे ये बच्चे, हकीकत है ये। और ये रूल जो है ये गलत भी है, इसके ऊपर भी कोर्ट में केस की शुरुआत हो चुकी है। जो बच्चे जो हैं जिन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो उसके रिगार्डिंग वो बच्चे कर रहे हैं, अभी एफर्ट लगा रहे हैं। तो बाकी ये चीज़ गलत भी है। और रही बात सिलेक्शन की, तो यहाँ पे जो इन्होंने बताया है ना, आयोग से मैंने भी बात करी है, और उन्होंने जो कारण बताया है, उन्होंने क्या कारण बताया है कि हमने ये पॉलिसी जो उठाई है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग उठाई है। अब ये अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के ऑर्डर की, अपने हरियाणा की, तो हरियाणा हाई कोर्ट में इस चीज़ के ऊपर पहले भी जो जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें साफ साफ बोला है कि हाँ, अगर आपको रिजर्वेशन लेना है तो वो फाइनल मेरिट में मिलेगा, स्टार्टिंग में नहीं मिल सकता। अब ये चीज़ें तो कोर्ट ही तय करेगा भाई क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये गलत है। इसके बारे में मेरी राय यही है कि ये गलत किया है इन्होंने। या तो 10 गुना सब में करना चाहिए था, या तो 12 गुना सब में करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि आप जनरल में 4 गुना ले रहे हो, SC में भी 4 गुना ले रहे हो, और आपने EWS कर दिया 10 गुना। अब यहाँ से तो जनरल वालों को नुकसान है ना भाई, क्योंकि EWS में 10 गुना बच्चे बैठते हैं ना, तो जनरल की सीट खाएंगे वो, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जनरल की 100% खाएंगे, तो ये चीज़ गलत है। अगला देखिए भाई, मेरे 64.35 EWS है, नहीं मिलेगा मौका सर। मैंने और मेरे फ्रेंड ने 5 नवंबर 2022 की एक ही शिफ्ट में पेपर दिया था, लेकिन मेरे फ्रेंड के 3.5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले। इस बात को मैंने दोनों रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ मेल किया, तो लेकिन HSSC ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया।
तो इसके रिगार्डिंग तो भाई हमें रोल नंबर पता होना चाहिए कि रोल नंबर आपका क्या है, आपका आंसर की भी हमें पता होनी चाहिए, तभी इसके बारे में बता सकते हैं ये सही है या गलत है। इसके बारे में अभी नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। अगला देखिए भाई, अगला जो पॉइंट है बोला है जिनका सीईटी क्वालिफाई है उस लिस्ट में जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, ये कहना चाह रहा है कि जिसका क्वालिफाई वाली लिस्ट में नंबर ही नहीं है उनका 4 गुना लिस्ट में कैसे नाम आ गया। यकीन नहीं होता है तो मिलाकर देख लो सर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर मैं बताता हूँ, सिर्फ यह नहीं है और भी ऐसे हैं। अब इन भाई साहब ने पता है कौन सी लिस्ट मैच की है, अभी जो कल परसों जो आई थी ना, जो कल परसों आई थी जो लिस्ट, जिसमें क्या था, जिसमें 4 नंबर जिन्होंने छोड़े हैं, सॉरी 5 नंबर जिसने छोड़े हैं, या फिर 5 नंबर के अलावा जो कैटेगरी चेंज की है ना, तो उन वो वाली लिस्ट आई थी अभी जिसमें 23,000 बच्चे थे। तो इन्होंने शायद उस लिस्ट में चेक किया है। तो उस लिस्ट में तो भाई कहाँ से, क्योंकि उसमें तो सारे हैं ही नहीं, है ना। तो उस लिस्ट में चेक नहीं करना, आपको उस लिस्ट में चेक करना है जो पूरी आई थी कम से कम 70-80 हज़ार पेजों की, उसमें चेक करो। हाँ, हो सकता है कि वो लिस्ट आपसे लैपटॉप में भी, क्योंकि बहुत बड़ी है भाई, 70-80 हज़ार पेज हैं, तो शायद उसमें रोल नंबर आपको दिखाई ना दे। लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो ऐसा कोई भी केस नहीं सामने आया है, तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल गलत है भाई। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं है इस कट ऑफ का, उन्होंने तो BC कैटेगरी को जनरल बना दिया है। इस बात में दम है भाई, इसके ऊपर अभी जो है कानूनी कार्रवाई भी होने वाली है, तो इसके ऊपर अभी दम है। ये भी वही चीज़ है कि भाई BCA में 8 से 9 गुना, EWS में 10 से 13 गुना, BCB में 10 गुना, SC में 4 से 5 गुना। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी बता है बिल्कुल भाई, पॉलिसी का मजाक बना रखा है। क्या तो पॉलिसी जो है वो 10 गुना करो सबके लिए, या सबके लिए 15 गुना करो, या सबके लिए क्वालिफाइंग करो, लेकिन पॉलिसी एक रखो, अलग अलग नहीं भाई। अलग अलग में चीज़ें हैं ना वो होती हैं, अनइक्वलिटी हो जाती है, किसी के साथ में भेदभाव वाली चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। अगला देखिए भाई, सर जनरल या SC कैटेगरी के अलावा सभी, ये भी वही चीज़ है। मतलब बच्चे बार बार यही चीज़ भेज रहे हैं भाई, जो ये रूल चेंज किया है ना इसके ही ज़्यादा खिलाफ है बच्चे। बाकी और देख लेते हैं। सर मेरी कैटेगरी भी ठीक नहीं की है, मैं पहले EWS में था लेकिन अब जनरल में हूँ, बस कितने 46.5 अंक से नीचे था, बस उनकी ही कैटेगरी। अच्छा, ये भाई बोल रहा है कि मेरी जो कैटेगरी है वो ठीक नहीं की है, मेरे नंबर जो थे वो 47.5 से ज़्यादा थे और मेरी कैटेगरी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी कैटेगरी पहले भी गलत थी और आज भी गलत कर रखी है। तो भाई ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए भाई, मैंने हरियाणा सरकार के विभाग में नौकरी करने का प्रमाण पत्र अपलोड किया है मगर मुझे उसके 2 अंक नहीं दिए, अब कट ऑफ के कारण मेरा नंबर नहीं आया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो या तो इसमें ये हो सकता है इन्होंने प्रीलिम्स के टाइम पर इन्होंने या तो क्लेम नहीं किए होंगे, ठीक है, इस वजह से इनके 2 मार्क्स नहीं मिले हैं, और अब ये क्लेम कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कभी भी फॉर्म आप भरते हो तो उस टाइम पर अगर आपने क्लेम किया है तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने क्लेम किए ही नहीं है तो आपको अंक मिलने का मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपने क्लेम किए थे और फिर भी आपको नंबर नहीं मिले हैं और आपके पास में वैलिड मतलब एक्सपीरियंस के नंबर हैं, तो आप अगर कोर्ट मतलब नंबर नहीं दे रहा है तो आप हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स में अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अगर एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई नहीं किया था, मतलब एलिजिबिलिटी नहीं टिक की थी, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। अगला देखिए भाई, अगले भाई ने बोला कि मेरे पिता जो हैं वो जीवित होने के कारण फादरलेस के नंबर है ना वो मैंने कटवाने के लिए 2 बार आवेदन किया मगर मेरे अंक जो है वो नहीं काटे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम आई है बच्चों के साथ में। इसके तो मेरे पास में भी वैलिड रीज़न है, कई बच्चों को मेरे पास में भी कॉल आया है, ये भी सही है। और एक सबसे बड़ा, ये एक्स सर्विसमैन वाले भाई हैं भाई। तो एक एक्स सर्विसमैन भाई जो है ना वो बता रहे थे कि हम HSSC ऑफिस में गए, हम मतलब कम से कम 25-30 एक्स सर्विसमैन थे और HSSC ऑफिस में गए तो वहाँ पर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमें मजबूरन कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। अब ये बात परसों की है, परसों भाइयों का मैसेज आया था, मतलब तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम वहाँ पे हाई कोर्ट में भी गए बाद में, और वहाँ पर अंकुर सिदार जो है एडवोकेट, उनसे हमने अपना केस जो है वो दायर करवाया है। क्योंकि हाई कोर्ट में हम इसलिए गए क्योंकि HSSC जो है वो हमारी बात को सुन ही नहीं रही थी।
तो यहाँ पर इन बच्चों के साथ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो भाई सही भी हैं, बच्चों को पता नहीं है, तो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ें गलत हैं कम से कम आयोग को उनको ठीक करना चाहिए। सबसे बड़ा मैटर तो EWS सॉरी एक्स सर्विसमैन वालों का है। एक्स सर्विसमैन वालों का तो बहुत बड़ा मैटर है भाई, क्योंकि एक्स सर्विसमैन की जो मतलब मतलब जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया क्या कहता है कि पहले आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन को लीजिए, उसके बाद में आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन की फैमिली मेम्बर को लीजिए, उसके बाद में आप एक्स सर्विसमैन को लीजिए, उसके बाद में लास्ट नंबर आता है डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का। लेकिन यहाँ पर तो डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन को पहले ले रखा है और एक्स सर्विसमैन को बाद में ले रखा है, जो कि निराधार है, जो कि गलत है। तो इस चीज़ में ऊपर बेचारे HSSC ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे सोल्यूशन इनका होना चाहिए था, उनको कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गलत भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं। तो आप देख लीजिएगा, शायद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिसके डाउट जो थे वो आपको समझ में आ भी गए होंगे, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो आपका तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।